आज स्वतंत्रता दिवस का जश्न पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया गया। सवाई माधोपुर में भी देशभक्ति का माहौल देखने को मिला, मगर इस जश्न के बीच डूंगरी बांध को लेकर सियासी पारा हाई हो गया। जिले के विधायक और राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के मंच से विपक्षी पार्टियों पर तीखा हमला बोला और डूंगरी बांध को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों पर खुलकर बातचीत की। आज सुबह पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण के बाद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पुलिस परेड का निरीक्षण किया और इसके साथ ही मार्च पास्ट की सलामी ली। इस दौरान किरोड़ी लाल मीणा ने स्वतंत्रता सेनानियों का शॉल उड़ाकर सम्मान किया। समारोह में 1450 स्कूली बच्चों ने सामूहिक व्यायाम प्रदर्शन किया और देशभक्ति गीतों पर शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इनमें ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर किया गया डांस भी खास रहा, जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। समारोह के बाद जब डॉक्टर मीणा ने माइक संभाला तो उनका पूरा जोर देश की तरक्की और राष्ट्रीय मुद्दों पर रहा। किरोड़ी लाल मीणा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की तारीफ करते हुए कहा कि भारत अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की बात करते हुए कहा कि अब देश किसी पर निर्भर नहीं रहेगा, मगर भाषण के अंत में उन्होंने सीधे सीधे डूंगरी बांध का मुद्दा उठा दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर घटिया राजनीति कर रहे हैं। विपक्ष पर हमला बोलते हुए किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि ये लोग 76 गांव विस्थापित होने की झूठी खबरें फैला रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि सिर्फ 7 गांव ही इस परियोजना से प्रभावित होंगे। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि इन प्रभावित गांवों के लोगों को सरकार पूरा मुआवजा और रहने के लिए बेहतर जगह देगी। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इस दौरान यह भी साफ किया कि ईआरसीपी यानी कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट की नींव पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने रखी थी और उनकी सरकार इसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह योजना पूर्वी राजस्थान के लिए जीवन रेखा साबित होगी। दरअसल हाल ही में डूंगरी बांध के विरोध में हुई एक महापंचायत में प्रहलाद गुंजल ने भजनलाल सरकार पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने आरोप लगाए थे कि यह बांध किसानों को उजाड़कर औद्योगिक घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया जा रहा है। उन्होंने सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम भी दिया था। महापंचायत में आए ग्रामीणों ने यह आरोप भी लगाए थे कि सरकार 13 जिलों को पानी देने के नाम पर करौली और सवाई माधोपुर जिलों के एक बड़े हिस्से को बर्बाद करना चाहती है, जिसे ग्रामीण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। राष्ट्रीय मुद्दों पर बोलते हुए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और पाकिस्तान को सख्त लहजे में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेना ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर लाहौर तक को निशाना बनाया था और आतंकियों के ठिकाने उड़ा दिए थे। उन्होंने पाकिस्तान के सेना प्रमुख मुनीर को भी ललकारते हुए कहा कि उसे समझना चाहिए कि यह नया भारत है और घर में घुसकर मारता है। समारोह में डॉक्टर मीणा ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 47 लोगों को सम्मानित किया। इस मौके पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आम लोग मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत रफ्तार।